अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फॉरियर सीरीज़। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, बाद में इसको एक्सप्लेन भी करते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ एक्स। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स है ये कोई भी हमारे पास एक्स का क्या है, एक फंक्शन है विच सेटिस्फाइज डिरिचलेट कंडीशन इन द इंटरवल -π to π। ठीक है, जो कि डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है -π to π सच दैट इट्स फॉरियर सीरीज़ इज़ गिवन अबाउट। उसकी जो फॉरियर सीरीज़ बनती है वो हमारे पास क्या बनती है, ये बनती है। ठीक है, ये आ गई इसकी फॉरियर सीरीज़। ठीक है, इसको नहीं आपने इसमें कंसिडर करना। ठीक है, इसके विदाउट ये जो ऊपर वाली है ना, ये हमारे पास क्या है, इसकी फॉरियर सीरीज़ बनती है। ठीक है, सो इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, सो अब क्या करना है जी, यहाँ से हमने देखिए एक फंक्शन ले लेते हैं cos थीटा इज इक्वल टू e⁻ आयोटा थीटा प्लस e⁻ आयोटा थीटा ओवर 2। ये हमने क्या ले लिया, हमने एक फंक्शन ले लिया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो यहाँ से देखें जी, अब इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे अब देखें, यहाँ पे हमारे पास cos n थीटा बराबर किसके आ गए, इस चीज़ के बराबर आ गए। ठीक है, सो उसके बाद देखें यहाँ पे हमारे पास जो साइन थीटा है वो हमें पता है कि इस चीज़ के बराबर। इसी को हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, साइन nx की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। ये वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 2, 3 या फिर ये जो 1 में ये वाली जो थी ना, इन सबको आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कोई ड्राइव नहीं की गई, ज़ुबानी वैल्यूज़ लिखी गई हैं। अब हम क्या करते हैं, बाय यूजिंग इक्वेशन 2 and 3 and 1। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने 1 में पुट कर देना है। जब 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी उसकी फॉरियर सीरीज जो थी। ठीक है, उसकी कुछ ये वाली फॉर्म आगे, जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, इसको हम कैसे करना है, यहाँ पे देखें इन दोनों का जो है वो सेम डिनोमिनेटर है, तो इसका यहाँ पे उनका अलग-अलग कर लिया। इसी तरह यहाँ पे भी सेम था, तो यहाँ पे भी क्या कर दिया, उनका अलग-अलग से उन्हें डिनोमिनेटर ले लिया या फिर अलग-अलग कर दिया, एलसीएम को अलग कर दिया। ठीक है, अब देखें उसमें हमने क्या करना है। ठीक है, यहाँ से देखिए हमारे पास जो है वो आ रहा है जी an e⁻ आयोटा nx, और यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, आयोटा nx माइनस आयोटा nx आ रहा है। ठीक है, अब इसमें स्टेप के बाद हमने अब अगले स्टेप में देखें, यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों में से हमने कॉमन ले लेना है जी। किसको कॉमन ले लेना है, ठीक है, कॉमन हमने ले लेना है यहाँ पे देखें। ठीक है, सॉरी यहाँ पे थे। ठीक है, यहाँ पे हमने किसको कॉमन ले, e⁻ ओवर 2 को कॉमन ले लिया इन दोनों में से। ठीक है, इन दोनों में से हमने उसको कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह गया हमारे पास, अंदर रह गया an प्लस bn ओवर आयोटा रह गया हमारे पास। और यहाँ से देखिए हमारे पास जो है वो इस फैक्टर में से हमने इसको कॉमन लेना है, इसमें से हमने कॉमन ले लेना e⁻ आयोटा nx ओवर 2 को कॉमन ले लिया, और अंदर हमारे पास क्या रह गया, ये वाला फंक्शन रह गया। ठीक है, अब देखिए हमने क्या, अब ये यहाँ पे ये जो अंदर वाला ये जो फैक्टर था, ठीक है, इस फैक्टर को हमने क्या किया, ऊपर भी और नीचे भी हमने आयोटा x के साथ हमने ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया और नीचे डिवाइड भी कर दिया। सिमिलरली हमने यहाँ पे भी क्या किया, आयोटा x से ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब देखें नेक्स्ट ये ऊपर वाली, यहाँ से देखें जो है वो ये ऊपर वाली टर्म तो वैसे आ जाएगी। ठीक है, आयोटा bx आ गया। ठीक है, तो यहाँ से नीचे देखें x के साथ x कैंसिल आउट नीचे कर दिया। ठीक है, और पीछे आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है। अब देखें इन दोनों का फिर से क्या करना है जी, यहाँ पे ये जो 2 है इसको अंदर दोनों का यानी कि इकट्ठा करके ले लिया हमने एलसीएम। सिमिलरली यहाँ पे भी वही कर लिया। अब लेट कर लेते हैं कि अब हमारे पास ये जो a0 है ना, ये वाला वो किसके, ये वाला जो फंक्शन है ना, ये क्या इसका है, a0 की वैल्यू आ गई। ठीक है, और यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये किसकी वैल्यू आ गई, cn की वैल्यू आ गई। ठीक है, सो द अबव सीरीज इज़ complex Fourier series of coefficients c0, c, x, c and are called complex Fourier coefficients। तो उसके बाद देखते हैं जी, यहाँ से इवेल्यूएशन ऑफ कम्प्लेक्स फॉरियर कोफिशिएंट। अब उन कम्प्लेक्स फॉरियर कोफिशिएंट्स को हम इवेल्यूएट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम ले लेते हैं जी cos nx को हमने ले लिया। ठीक है, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। यहाँ से क्या किया, इन दोनों का एक ही डिनोमिनेटर है तो उसको सेपरेट करके लिख लिया। ठीक है, अब देखिए, अब इसी तरह हमने साइन का ले लिया। ठीक है, और उसको भी हमने यहाँ पे आगे क्या करना है, अलग-अलग करके लिख लिया। ठीक है, ये आगे हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 आ गई। सो उसके बाद देखिए भाई, ऐड इक्वेशन 1 या 2 दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर ले तो उनकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये वाली दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, और पीछे यहाँ पे देखिए ये जो है वो आपस में ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐड होने के बाद यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, ये फॉर्म आ जाएगी। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर ए। बाई सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 and 1। अब दोनों इक्वेशन को पहले हमने प्लस किया था, अब माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन रह जाएगी। ठीक है, कुछ टर्म्स अब इसमें कैंसिल आउट होने के बाद ये टर्म आ जाएगी। ये क्या आ गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर बी आ गई। ठीक है, सो अब आगे देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो सी एन है वो किसके बराबर था, हमारे पास ए एन माइनस आई बी एन ओवर 2 के बराबर था। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखें, यानी माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास कुछ ये वाली फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, यानी कि एन को रिप्लेस कर दिया
माइनस एन से। सो उसके बाद देखिए ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर डी आ गई, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, ई एन ए एन का फार्मूला देखिए हमारे पास ये होता है, ठीक है। ये आ गई इक्वेशन नंबर ई, और बी एन का फार्मूला होता है ये आ गई इक्वेशन नंबर एफ। अब क्या करते हैं, अब हम इवेलुएट करते हैं सी एन को, ठीक है। कंसीडर द इंटेग्रल, कंसीडर कर लेते हैं ये वाला इंटेग्रल 1/2 पाई इंटेग्रल -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स इंटू ई रेज टू माइनस आयोटा एन एक्स डी एक्स, ठीक है। ये क्या आ गई हमारे पास, इसको हमने कंसीडर कर लिया, एक इंटेग्रल है हमारे पास। इक्वेशन नंबर जी इसको नाम दे देते हैं। सो आगे देखते हैं जी 1/2 पाई इंटू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर देखिए क्या किया, इस ई रेज टू माइनस उसकी जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी ये वाली, ठीक है। सो ये आ गया। उसके बाद देखें जी हमारे पास नेक्स्ट, अब दोनों को क्योंकि सेम इंटेग्रल है तो इन दोनों का जो वो यहाँ पे अलग-अलग करके इंटेग्रल ले रही है, ठीक है। सो उसके बाद देखें अब क्या क्या, बाई यूजिंग इक्वेशन ई एंड एफ इन एच, इसको हमने इक्वेशन नंबर एच का नाम देकर, ठीक है। अब क्या किया, इक्वेशन नंबर ई और एफ, ये जो हमारे पास ई और एफ ये दो इक्वेशन थी, ए एन और बी एन की वैल्यूज़ हमारे पास पड़ी हुई, इसी इक्वेशन नंबर एच के अंदर हम उनको पुट करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगी जी हमारे पास कुछ ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी, और यहाँ से इसको सिंपलीफाई करेंगे तो सी एन बराबर किसके आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। सो उसके बाद हम बात करते हैं जी, इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है, सी माइनस एन को, ठीक है। तो यहाँ फिर कंसीडर कर लेते हैं इंटेग्रल को, ये वाला इंटेग्रल इस दफ़ा हमने कंसीडर कर लिया। इक्वेशन पी का नाम दे देते हैं इसको, बाय यूजिंग ए एन पी। अब इक्वेशन नंबर ए को पी में पुट कर देना, ठीक है। तो ये वाला जो है टर्म इसी के बराबर आ जाएगी, वो हमने उसको रिप्लेस कर दी, ठीक है। यहाँ पे दोनों का क्या कर लिया, अलग-अलग से इंटेग्रल ले लिया, ठीक है। सो अब देखें इक्वेशन नंबर ई और एफ में देखिए वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, तो उनकी हमने वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दिया तो यहाँ से हमारे पास इसका फाइनल रिलेशन आ जाएगा ये वाला। तो ये किसकी वैल्यूएशन होगी, सी माइनस एन की भी कर दी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज़ की, ठीक है। तो वाकई कम्प्लेक्स फॉर्म थी, तो बस उसको आपने सेम एज इट इज़ ऐसे ही करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो बस यही था हमारा आज का लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।